लेट्स कंटिन्यू। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था लोअर ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं आपका प्लांट सेल। ठीक है, ये जो पिक है इस पे देखिए, प्लांट सेल के बारे में बताया जाएगा और यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको गिवन है। यस मैम। एक्टिविटी नंबर 3। तो सबसे पहले देखिए प्लांट सेल क्या होते हैं। प्लांट सेल का मतलब होता है कि जो प्लांट जो होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं। अगर आपको उनको ऑब्जर्व करना है तो आप उनको माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभी हम उसके लिए एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी नंबर 3। इस एक्टिविटी में आपको लेना है स्टेम ऑफ प्लांट। कोई भी प्लांट का स्टेम लेंगे, देन माइक्रोस्कोप लेंगे, कवर स्लिप और स्लाइड और ग्लिसरीन और रेड इंक। माइक ऑफ करिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि स्टेम, प्लांट सेल का जो स्टेम हम लेंगे उसको हमको कट करना है। एक आपको सॉफ्ट प्लांट लेना है, ठीक है, जैसे कि हर्ब लेना है आपको, उसको ट्रांसवर्स सेक्शन पे कट करना है। ट्रांसवर्स मीन्स उसको लंबे से नहीं, उसको ऐसा काटना है कि आपको उसका पूरा ये एरिया सर्कुलर फॉर्म पे एरिया दिखाई दे। आप करेंगे, देन आप उसको स्लाइड पे रखेंगे, उसकी एक पतली सी लेयर को कट करके स्लाइड पे रखेंगे और उस स्लाइड के ऊपर आप 1 ड्रॉप ऑफ सेफ्रोनिन या रेड इंक को डालते हैं। देन उसके ऊपर हमको ग्लिसरीन डालना है। ग्लिसरीन आपको पता होगा, आप लोगों ने यूज करते हैं, जो थोड़ा सा गाढ़ा होता है उसको ग्लिसरीन कहा जाता है, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, तो हमने स्लाइड लिया, स्लाइड के ऊपर क्या रखा, इसकी पतली सी लेयर रखी, उस पर इंक डाला, उस पर 2-3 ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन डाला। उसके बाद अब आप उसको जब माइक्रोस्कोप के अंडर से रखेंगे तो आपको इस तरह से आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो यहाँ पे लाइन देखेंगे लड़का है ब्राउन, उसको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। उसके अंदर वाला एरिया है लाइट ब्राउन स्किन का, उसे कहा जाता है ग्राउंड टिश्यू। इसके अलावा अंदर पे आप देखेंगे छोटे छोटे ये जैसे जाइलम टिश्यू होता है। तो हमने यहाँ देखा कि जो प्लांट है वो माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है। टाइप के आप टिश्यू देख सकते हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट को लेकर के आप उसका मैम वॉइस नेटवर्क इशू। गुड मॉर्निंग मैम। मेरी वॉइस मैंने बताया कि टाइप के टिश्यू होते हैं। फर्स्ट सेकेंड सीरियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू जो पेज है, और ग्राउंड टिश्यू टाइप टिश्यू प्लांट पाए जाते हैं। तो हम फर्स्ट देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक क्या होता है। तो जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये जो टिश्यू होते हैं ये किसी भी प्लांट का जो रूट है या स्टेम है उसके टिप एरिया में फाउंड किया जाता है। टिप एरिया मीन्स उस पे पाया जाता है। ठीक है, तो ये सेल्स होते हैं जो कि टिप पे पाए जाते हैं, ये बहुत ही फास्टली डिवाइड होते हैं और इनकी कारण ही रूट है या जो स्टेम है उनके होता है। अंडरस्टूड?
आप लोगों को समझ में आया? यस मैम। कुछ ब्लैक दिख रहा है। फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक ग्रो, प्लांट के रूट के स्टेम पे फाउंड किया जाता है और ये बहुत ही फास्टली डिवाइड होता है। इस कारण से उसका जो स्टेम होता है या जो रूट होता है उसकी में इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, आप देखेंगे इस ड्रॉ में जो आउटर मोस्ट लेयर है वहां पे पाया जाता है। ये जो लेयर होते हैं ये स्टेम को कवर करके रखे होते हैं। ठीक है, ये टिश्यू जो है वो रूट को भी कवर, स्टेम को, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड सारी चीजों को ये कवर करके रखता है। इसका मतलब जो टिश्यू है वो है। इसके अलावा ये प्रोटेक्ट भी करता है। आवाज क्लियर नहीं है मैम। होता है वो अब अरे गिरेगा क्या? इधर आते करेंगे तो आपको वॉइस आएगी। सेकंड करूं? मैम, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। यस मैम। नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण आप नहीं आ वॉइस नॉट क्लियर। हेलो, मैम बात कब का? मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, सुनिए। नेक्स्ट आपको बताती हूँ एपिथेलियल टिश्यू। आ रही आवाज? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो जो एपिथेलियल टिश्यू था, जो सेकंड था मैंने बताया, ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ये देखिए आप इस ड्रॉ के चारों तरफ देखिए, जो डार्क ब्राउन कलर का एरिया है उसको एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। और ये जो टिश्यू होते हैं ये स्टेम को, रूट को, फ्लावर को, लीफ को, फ्रूट को और सीड को सबको कवर अप किए हुए होते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि ये सबको प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर? क्लियर मैम। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट पे हैं बुक में, देखिए पेज नंबर 56। चलिए, थर्ड है आपका टिश्यू मस्कुलर। सब लोग तो माइक ऑफ करिए। मैम आप म्यूट हो गए। चलिए, मैंने आपको नेक्स्ट बताया था एपिथेलियल टिश्यू। ये जो टिश्यू होते हैं ये कवर अप करके रखे होते हैं, दैट मीन्स ये प्रोटेक्ट करते हैं सारे पार्ट्स को। इसके अलावा ये जो टिश्यू होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन, वाटर, इन सारी चीजों को एक्सचेंज करते हैं। इसके अलावा ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, थर्ड देखते हैं वस्कुलर टिश्यू। ये टिश्यूज वाटर को, फूड को प्लांट के सारे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम किसी प्लांट में वाटर देते हैं तो वो जो प्लांट है वो रूट से वाटर लेकर के प्लांट के सारे पार्ट को वाटर को पहुंचाता है। तो आपने इस एक्सपेरिमेंट
सॉरी पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा कि रूट और स्टेम का फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपको दो दिया हुआ है। प्लांट में दो टाइप के वस्कुलर टिश्यू होते हैं। किसका माइक ऑन है बेटा? हर्ष। प्लांट में टू टाइप के वस्कुलर टिश्यू होते हैं। वन टाइप जो होता है वो वाटर और मिनरल सॉल्ट को रूट से लीव्स तक पहुंचाता है, जिसे जाइलम कहा जाता है। और जो सेकेंड टाइप होता है वो फूड को पहुंचाता है, जिसको फिलोम कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट जो है जाइलम वो वाटर और मिनरल्स को पहुंचाता है, और सेकेंड जो है फेलोम वो फूड को पहुंचाता है। तो ये जो दोनों टिश्यूज हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाइलम और फिलोम दोनों ग्रुप में पाए जाते हैं और इनको हम वस्कुलर बंडल भी कहते हैं। क्लियर? यस मैम, क्लियर। Yes, ma'am. Yes, चलिए, ma'am. यस मैम। ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड का मतलब क्या होता है? बिलो, मतलब कि नीचे। ठीक है, लो लेवल पे। ग्राउंड टिश्यू जो है वो आपका आउटर मोस्ट लेयर होता है और ये अंदर पे होता है। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर कोई भी प्लांट है वो स्टेम के थ्रू खड़ा होता है, अगर आप वो जो स्टेम है उसमें ये टिश्यूज नहीं होंगे तो वो खुद से स्टैंड नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा पत्तियों में ये फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है तो फूड बनाने के लिए भी हेल्प करते हैं, और कुछ प्लांट में ये फूड को स्टोर करने का भी काम करते हैं। तो ये जो ग्राउंड टिश्यू है इसका नाम यहाँ बताया गया है पिथ। पिथ को ग्राउंड टिश्यू कहा जा सकता है। ये जो चारों मैंने टिश्यू बताए हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है। ऑल नेक्स्ट टिश्यू। एनिमल टिश्यू क्या होते हैं? जितने भी बॉडी होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल लिविंग बींग्स में आएगा प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग। सबकी बॉडी मल्टी सेलुलर से मिलके बनी होती है। दैट मीन्स सबकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में 4 टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। फर्स्ट है आपका एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है मस्कुलर टिश्यू, थर्ड आपका कनेक्टिव टिश्यू, और फोर्थ है आपका क्या? मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू में क्या लिखा है कि सबसे पहले आपको एक बात नहीं करेंगे, एक फ्रॉग को, जिंदा एक मेढक को लेना है और उसको एक बॉटल में रखना है जिसमें पानी होना चाहिए। पानी लेकर के एक जिंदा मेढक को डालेंगे। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि जो वाटर है उस पे एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन फ्लोट करने लगता है। ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन का मतलब पतली सी ट्रांसपेरेंट टाइप की झिल्ली जो है वहां पे फ्लोट करने लगती है। तो उसको आपको देखना है कि वो जो पतला सा जो मेम्ब्रेन था वो वाटर के सरफेस पे कहाँ से आया। तो आप देखेंगे कि जो फ्लोटिंग मेम्ब्रेन है वो फ्रॉग के आउटर स्किन से आता है। ये एक टाइप का टिश्यू होता है जो बॉडी को आउटर और इनर बॉडी को, या बॉडी के आउटर और इनर सरफेस को प्रोवाइड करता है, कवर करता है, जिसको एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, और ये हमारे बॉडी के मेढक की बॉडी को या उसके ऑर्गेन्स को भी प्रोटेक्ट करता है। एपिथेलियल टिश्यू जो है ये स्टमक में भी पाए जाते हैं, जहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस होता है। वहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि खाना को पचाने में हेल्प करते हैं। वहां पे भी एपिथेलियल टिश्यू होता है। इवन इंटेस्टाइन में भी या फूड को एब्जॉर्ब करने में भी एपिथेलियल टिश्यू का वर्क होता है। नेक्स्ट है एब्जॉर्ब में नहीं।
एब्जॉर्ब करना मतलब सोख लेना। जैसे कि आप कॉटन के कपड़े पे पानी डालेंगे तो कॉटन जो है वो वाटर को सोख लेता है, समझे? या आप मिट्टी में पानी डालेंगे तो मिट्टी जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, जबकि सोख लेती है। हाँ, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? मसल्स। मसल्स आप समझते हैं? बॉडी के मसल्स को किसको कहा जाता है? अगर आप किसी एनिमल को देखेंगे, उनकी बॉडी पे, जैसे कि काऊ, बुफेलो, ठीक है, उनकी बॉडी पे कुछ फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है। फ्लैशी मीन्स मांस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, या ये बोल सकते हैं कि कुछ मसल्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिस कारण से वो उनका जो बॉडी है वो मूव करता है। अगर आपकी बॉडी में भी मसल्स नहीं होंगे तो आपका बॉडी जो है वो मूव नहीं कर पाएगा। सिर्फ आपकी बॉडी में हड्डी होगा तो आपकी बॉडी मूव नहीं कर पाएगी अच्छे से। तो जो फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी पे पाया जाता है, जिसके थ्रू बॉडी मूव करती है, उसको मसल्स कहा जाता है। और ये सारे मसल्स जो है वो मस्कुलर टिश्यू से मिलके बने होते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी बॉडी हैं, आपको पता चलेगा कि आप अपने हाथ को जब ऊपर करेंगे तो आपके एल्बो के ऊपर का जो पार्ट है वहां पे मसल्स होता है। जो लोग बॉडी बनाते हैं उनके जो पार्ट होता है मसल्स, वो मूव करता है, ठीक है? तो आप वहां पे मसल्स को फील कर सकते हैं। एंड यू विल सी दैट मस्कुलर टिश्यू इज फाउंड इन ऑल द मूविंग बॉडी पार्ट। जितने भी मूविंग पार्ट है हमारी बॉडी के, सारे पार्ट्स में मस्कुलर टिश्यू थ्रू हमारी बॉडी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है या रिलैक्स हो सकती है। जैसे कि हमारे हैंड का मूवमेंट हो गया, फीट का मूवमेंट हो गया, ये सारे अदर ऑर्गन्स, सारे बॉडी का जो मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन, वो मैम आपका आवाज अटक अटक के आ रहा है। यस मैम। तो है ना, आप माइक ऑफ करेंगे। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर बताना वॉइस आ रही है कि नहीं। मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप के होते हैं। वॉइस आई? यस मैम। Yes, ma'am. मस्कुलर टिश्यू, यस मैम। शांत हो जाए। फर्स्ट आपको वॉल्यूंट्री, सेकंड इनवॉल्यूंट्री मसल, थर्ड कार्डियक मसल। यस मैम। यस मैम। मैम आपकी वॉइस कट रही है। मैम आपकी वॉइस कट रही है। यस मैम। आ रही है मेरी वॉइस? Yes, ma'am. चलिए, यस मैम। वॉल्यूंट्री मसल क्या वर्क करता है, ठीक है? वॉल्यूंट्री मसल्स का वर्क होता है जैसे कि मूव कराना। मसल्स ऑफ हैंड एंड फीट, हाथ और पैर के मसल्स जो मूव करते हैं वो वॉल्यूंट्री मसल्स की हेल्प से करते हैं, मतलब कि इनकी हेल्प से आप वर्क कर सकते हैं। सेकंड है इनवॉल्यूंट्री मसल्स। इनवॉल्यूंट्री मसल्स मीन्स दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, खुद से नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ये जो मसल्स होते हैं ये खुद से वर्क करते हैं, बट इनवॉल्यूंट्री मसल्स खुद से वर्क नहीं करते हैं। जैसे कि आप, हमारे पेट का जो डाइजेशन प्रोसेस होता है, खाना जो हम खाते हैं और वो जो खाना पचता है, वो हम, उसके लिए हमको कुछ वर्क नहीं करना पड़ता है, वो ऑलरेडी अपने आप हो जाता है। इसके अलावा ब्लड वेजल्स, अगर हमारी बॉडी में ब्लड है तो वो फ्लो होता है, तो उसके लिए आपको अलग से कोई वर्क नहीं करना पड़ता, वो ऑलरेडी आपके एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फ्लो होता है। तो इस टाइप के मसल्स को इनवॉल्यूंट्री मसल्स कहा जाता है। थर्ड, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स क्या होते हैं? जो हमारा हार्ट है, दिल, वो कार्डियक मसल से मिलके बना होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये वॉल्यूंट्री मसल्स के जैसा ही होता है, बट इसका जो फंक्शन होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे कि इनवॉल्यूंट्री मसल्स का फंक्शन भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता,
सेम एज कार्डियक मसल्स का जो फंक्शन है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो ये था आपका मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप। इसके अलावा जो 2 और टाइप हैं एनिमल टिश्यू की, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू, इसके बारे में हम कल देखेंगे, ठीक है? फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा कल। ओके मैम। Yes, ma'am. ओके मैम। तो यही एंड है, आप ओके लैपटॉप मैम।